बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ पत्ता गोभी और मटर की बहुत ही टेस्टी चटपटी सूखी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इस तरह से सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। ये मैंने सरसों तेल लिया है 3 बड़े चम्मच। इसे धुआं आने तक गरम करेंगे, फिर थोड़ा सा ठंडा करके इसमें हम ऐड करेंगे राई आधा छोटा चम्मच। जब राई अच्छे से चटकने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। इसके बाद इसमें जाएगा 2 से 3 चुटकी हींग। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लें। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन, जिसे मैंने इस तरह से हमामदस्ते में क्रश कर लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे तो टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप कोशिश करें कि इसे इस तरह से क्रश करके ही ऐड करें। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है वो चला जाए। और गैस का फ्लेम आपको लो पे रखना है। और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो आप इस सब्जी में से इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे स्लाइस की हुई। एक छोटे साइज का ये मैंने प्याज लिया है। इसे भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज को। और जब प्याज इस तरह से ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। साथ में ऐड कर देंगे हरी मटर, ये मैंने ताज़ी ली है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि जो पत्ता गोभी है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए मैंने इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, बीच में मैंने 1-2 बार चलाया भी था, इसे मैंने कुक किया है। और ये देखिए जो पत्ता गोभी है यहाँ पर सॉफ्ट होके थोड़े वो सिकुड़ भी गए हैं, कम हो गए हैं क्वांटिटी में, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को काट लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं चॉप किया है मैंने, थोड़ा मोटा-मोटा ही कट किया है। सारी चीज़ों को ऐड करके हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और फिर से हम इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। इस स्टेज पे हमें इसे अब लो फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो टमाटर है ये देखिए पूरे सॉफ्ट हो गए, आप देख सकते हैं। और अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच। और इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन दोनों को डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मज़े की बनती है ये सब्ज़ी। आप इसे रोटी, पराठे, दाल-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बिल्कुल रेडी है ये सर्व करने के लिए। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।